गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम डिसाइल पर आते हैं। डिसाइल्स 10 मार्क। जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज में हमने बताया था, क्वार्टाइल के लिए जब हम इंडिविजुअल सीरीज से क्वार्टाइल का कैलकुलेशन करते हैं तो Q1 के लिए n+1/4 फोर्थ आइटम ये ले रहे थे, और Q3 के लिए n+1/4 ये ले रहे थे। लेकिन डिसाइल में चूंकि हम डेटा को 10 भागों में बांटते हैं तो D1 से D9 तक का पूछा जा सकता है। तो फार्मूला में केवल एक चेंजिंग होगी। जैसे D1 पूछा गया तो ये हो जाएगा n+1/10, क्योंकि हम 10 भागों में बांटते हैं डिसाइल में। अब D7 मान लीजिए पूछा गया तो ये n+1 में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, /10 आइटम, ये इस तरह से हो जाएगा। अगर D9 पूछा गया, सिंपल है, 9 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में भी फार्मूला यही रहेगा और कंटिन्यूअस सीरीज में भी हमारा, डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारा फार्मूला यही रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं और इस फार्मूले के आधार पर जो वैल्यू आता है वो देखते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इंडिविजुअल सीरीज में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट जो वैल्यू वहां पे दिखेगा वही हमारा डिसाइल 1, 2, 3, 9 जो भी पूछा जाता है वो होगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के इंडिविजुअल सीरीज का और डिस्क्रीट सीरीज का हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है। इंडिविजुअल सीरीज के लिए कंप्यूट D1 and D5 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, D1 and D5, डिसाइल 1, डिसाइल 2 एंड डिसाइल 5। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो हमारा सीरीज दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज, ये देखेंगे ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। हम जब भी मीन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल जो भी कैलकुलेट करेंगे, मोड, ये इन सभी में हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर लेंगे, चाहे वो किसी भी सीरीज में दिया हो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज। यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में डेटा दिया हुआ है तो इंडिविजुअल सीरीज को हम पहले यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिख देते हैं और ये X लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू हम देखेंगे सीरियल नंबर 1 के। सबसे छोटी वैल्यू ये 10 है, ये 10 को हम सुविधा के लिए, ये 10 हो गया पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे ये 20 दिख रहा है, ये 20 हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये 20 हम काट देते। तीसरे नंबर पे ये हमारा 25 है,
ये 25 हमने ले लिया। अब चौथे नंबर पे ये 40 है, ये 40 हो गया। अब पांचवें नंबर पे ये 45 आना चाहिए, 45 होगा, ये 45 हो गया। ये छठे नंबर पे 50 है, ये 50 हो गया। सातवें नंबर पे ये 56 आना चाहिए, ये 56 56 हो जाएगा। आठवें नंबर पे ये 59 होगा। नौवें नंबर पे ये 67 और 10वें नंबर पे ये 70, ये 67 87 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स थे। हमने 10 सीरियल नंबर में सभी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर। अब हम निकालेंगे D2। D2 बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n + 1/n। अब ये सीरियल नंबर 10 है, तो कुल नंबर ऑफ आइटम्स हमारा 10 है। इसका मतलब n बराबर हो गया 10। यहाँ पे लिख देंगे n बराबर 10। अब ये निकालेंगे 2, ये n बराबर 10 है, +1 / 10। ये हो जाएगा। अब 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 22 / 10 या 2.2। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेकेंड आइटम प्लस 0.2। अब ये सेकेंड आइटम है और तीसरे आइटम का 0.2, तो तीसरे आइटम माइनस दूसरा आइटम, ये थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, ये कर लेंगे। और सेकेंड आइटम हमारा क्या है? सेकेंड आइटम हमारा 20 है, 20 प्लस 0.2। थर्ड आइटम हमारा क्या है? 25 है, ये 25 माइनस फिर सेकेंड आइटम ये 20। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी नीचे कर लेते हैं 20 प्लस ये 25 में से 20 माइनस करेंगे 5 आएगा, 0.2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 20 प्लस ये आएगा हमारा 1, 0.2 गुने 5 बराबर 1 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 21। तो 21 हमारा D1 आया। डिसाइड 2 D2 डिसाइड 2 बराबर 21 आ गया। अब हम D5 का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे ये D5 बराबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी चीजें बराबर ही रहेगी। ये 5, ये 10 प्लस 1/10, ये 11 और 5 से मल्टीप्लाई 55 हो जाएगा, 55/10 आइटम या 5.8 आइटम या
इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिफ्थ आइटम प्लस 0.5। अब ये छठे का आधा भाग है तो ये 6 आइटम माइनस फिफ्थ आइटम, ये हो जाएगा। या फिफ्थ आइटम हमारा क्या है, पांचवा आइटम 45 45 प्लस 0.5। सिक्स आइटम हमारा क्या है 50 50 माइनस फिफ्थ आइटम 45 या 45 प्लस ये 50 में से 45 माइनस होगा तो 5 होगा, और 5 को हम फिर 0.5 गुने 5 ये रहेगा, या 45 प्लस 0.5 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इक्वल टू ये हो जाएगा 47.5। ये हमारा D5 निकल। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमने डिसाइड निकालना सीख लिया है। अब हम एक डिस्क्रीट सीरीज का उदाहरण देखेंगे डिसाइड के लिए। फाइंड D4 एंड D8 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है X एंड F, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है और चर वैल्यू दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी यहाँ पे लिखा हुआ है 100। अब हम इसकी सहायता से D4 एंड D8 का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे हम X F और CF ये निकालेंगे। पहले देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है ऑलरेडी, तो हमारा जो X है वो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसे हम दोबारा से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये हम X लिख लेंगे 3 8 12 17 19 23 एंड 28। ये हमारा फ्रीक्वेंसी अब हम लिख लेंगे 4 6 11 19 20 26 और ये 14, और इसका जो हमारा टोटल है वो है 100। ये n बराबर 100 हो गया। अब हम इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 6 4 10 10 और 11 21 21 और 19 40 40 और 20 60 60 और 26 86 86 और 14 100। ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हम D4 का कैलकुलेशन करेंगे। D4 इक्वल टू होगा ये हो जाएगा 4 इंटू n+1 डिवाइड बाई 10th हाइट। अब 4 n बराबर हमारा है 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 10th हाइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 100 प्लस 1 ये 101 हो जाएगा। 101 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 404 डिवाइड बाई 10, और बराबर ये हो जाएगा 40.4 40.4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40th आइटम प्लस 0.4, और ये 40 के बाद का 41वां 41st माइनस 40th आइटम।
हम इसकी वैल्यू ले लेंगे। इसकी जो वैल्यू होगी 40वां आइटम, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे, ये ठीक 40वां आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 40वां आइटम हमारा, उसके सामने वाला जो चर वैल्यू है वो 17 है, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 0.4। अब 41वां आइटम हमारा ये 60 में आता है, तो 60 के सामने वाला चर वैल्यू है ये है हमारा 19 माइनस, और 40वां आइटम 17, ये हो जाएगा 17 प्लस 0.4 गुने ये 2, और 17 प्लस अब 0.4 गुने 2 है, तो ये हो जाएगा 0.8 बराबर 17.8। ये हमारा D4 निकल गया। अब हम D8 निकालेंगे। D8 बराबर 8n प्लस 1 डिवाइड बाई 10, 10th आइटम 8 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 आइटम, ये हो जाएगा 808 डिवाइड बाई 10 आइटम, या 80.8 आइटम, या 80th आइटम प्लस 0.8 इंटू 81st आइटम माइनस 80th आइटम, या 80वां हम देखेंगे। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 86 में आता है, इसका वैल्यू 23 है प्लस 0.8, 81 भी इसी में आएगा, इसका भी ये हो जाएगा 23 माइनस 80 भी इसी में है 23, या ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, और 0 से 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये फाइनल आ जाएगा 23। तो ये हमारा D8 निकल गया 23। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस सीरीज लेकर डिसाइड निकालना सीखेंगे।